Hello dear guys, good morning. Today we are going to discuss about our syntax part 9, syntax of verb part C. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, आज हम सिंटैक्स जो हमारी सिंटैक्स सीरीज चल रही है उसका नवा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 8 पार्ट सिंटैक्स के अपलोड कर दिए हैं। सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, ये सिंटैक्स ऑफ वर्ब या सिंटैक्स ऑफ वर्ब चल रहा है। सिंटैक्स ऑफ वर्ब का हमारा पार्ट सी है। ए और बी पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे ए और बी तो पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ये पार्ट सी देखिए, तो आपकी समझ में एक एक चीज़ आएगी। मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपका साथ देगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा बरकरार हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। सिंटैक्स ऑफ वर्ब या सिंटैक्स पार्ट 9, सिंटैक्स ऑफ वर्ब सी। ए और बी पहले अपलोड कर दिए हमने। लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के साथ साथ हम पीछे से सिस्टम रहा है कि रूल्स भी डिस्कस करते चलेंगे, जो कि एक से अधिक सेंटेंस उन रूल्स के द्वारा हम बना सकते हैं। देखिए, आइए चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया है आई विश आई वाज ए वर्ड। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है, करेक्ट करना है। इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई विश मैं कामना करता हूँ, आई वाज ए वर्ड, काश में एक चिड़िया होता। तो आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस से कोरी कल्पना का भाव प्रकट हो रहा है। जब किसी सेंटेंस से कोरी कल्पना, इच्छा या असंभव शर्त का भाव प्रकट हो, इमेजिन, डिजायर या इम्पॉसिबल कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में हम चाहे एक वचन हमारा सब्जेक्ट है चाहे बहुवचन है, सभी के साथ वर का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? वर। तो सेंटेंस दिया है आई विश आई वाज ए वर्ड। तो यहाँ बाज नहीं बल्कि क्या है, एक कल्पना मात्र है, कामना की जा रही है, तो हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे। चाहे यू हो सकता है, ही हो सकता है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, उसके साथ हम वर का ही यूज करेंगे। बाकी कोई भी सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, आई विश आई वर ए वर्ड। बाकी जो कहते हो रहेगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जब कोरी कल्पना, असंभव शर्त या इच्छा का भाव प्रकट हो, तो ऐसी स्थिति में हम सभी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा दिया है 3 and 3 make 6। देखिए, जो गणितीय लेखा जोखा हैं, मैथमेटिकल्स फिगर्स जो होते हैं, उनको हम एंड से कनेक्ट करते हैं या उनकी गणना करते हैं, तो मोस्टली प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कहीं कहीं सिंगुलर वर्ब का भी यूज भी दिया गया है, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करें, करेक्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट सिलेबस। तो देखिए 3 and 3, 3 और 3 कितने होते हैं? 6। तो यहाँ मेक्स नहीं बल्कि क्या करेंगे, हम मेक कर देंगे। किसी किसी बुक में मेक्स भी दिया है, तो आप मेक करें, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 आर 4, 3 and 3 आर 6। तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आप। ओके, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट सेंटेंस है ए ग्रेट मैनी गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। अब देखिए ए ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल ही हमारा नाउन या प्रोनाउन दिया जाएगा। ए ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये हमारा रूल है। तो ए ग्रेट मैनी गर्ल्स, देखिए प्लूरल है हमारा, क्या है ये प्लूरल, प्लूरल नाउन है, तो सीधी सी बात है इसके बाद क्या लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, आर का यूज कर देंगे हम, क्या लगाएंगे गाइस, आर। ए ग्रेट मैनी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, ए ग्रेट मैनी या ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग हम करेंगे। एक एक रूल समझ में आ रहा होगा, मेहनत करते रहिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी। दिमाग को प्रसन्न रखिए, हमेशा खुश मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में अध्ययन कीजिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी। एक बार नहीं, दूसरी बार वीडियो को देखिए, रुक करके देखिए, पॉज करके कि कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। इतने पर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, सोनू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव स्टडीड। सोनू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्र हैव स्टडीड, अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, जब दो या दो से अधिक, खास तौर से दो सब्जेक्ट्स, हमारे कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शन है, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विद, विद, टुगेदर विद, लाइक, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एंड नॉट। दोबारा सुन लीजिए, एज वेल एज, एज वेल एज। दूसरा बिसाइड्स, अलॉन्ग विद, विद, टुगेदर विद, लाइक, इन एडिशन टू और एंड नॉट। अगर इन कंजंक्शन के द्वारा दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया हो तो जो हमारी वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है। तो देखिए एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, ये हमारा कंजंक्शन है। क्या है ये, कंजंक्शन। एज वेल एज, अलॉन्ग विद, विद, लाइक, इन एडिशन टू, एंड नॉट। अगर इन कंजंक्शन के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एक ये है सब्जेक्ट, एक ये है सब्जेक्ट, तो जो हमारा वर्ब का यूज होगा वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट सोनू हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर ही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। हैव को हटा देंगे, हैज रख देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस करेक्ट होगा, सोनू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज स्टडीड। एज वेल एज, अलॉन्ग विद, विद, इन एडिशन टू, लाइक। ये अगर इन शब्दों से, कंजंक्शन से हमारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हमेशा जो वर्ब का यूज होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। मोस्टली परीक्षा में सेंटेंस इस तरह का ही पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बाद में प्लूरल दिया है, वर्ब प्लूरल है तो सही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें अगर ये शब्द बीच में कंजंक्शन का वर्क कर रहे हैं तो हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्रथम हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया, नॉट ओनली विकास बट ऑल्सो हिज सिस्टर्स वाज बीटन।
अब देखिए फिर रूल्स दिए हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, और आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इन कंजंक्शन से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज हम करते हैं। कौन से करेंगे? नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, नॉर। और इन कंजंक्शन से हमारा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड या बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। तो लिखा है नॉट ओनली विकास बट आल्सो हिज सिस्टर्स। देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या है? हमारे कंजंक्शंस हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, सेकंड वाला हिज सिस्टर्स, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। तो क्या आएगा? क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ आना चाहिए वर्ब। नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इनसे अगर सब्जेक्ट जुड़े हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट इज ओके। अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, आइदर माई फ्रेंड्स और आई वाज इनवाइटेड। अब देखिए वही है, आइदर और, नाइदर नोर या नोर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉर। अगर इनसे हमारे सब्जेक्ट जुड़े हों जिनमें एक सिंगुलर हो और एक सब्जेक्ट के प्लूरल हो, ध्यान दीजिए, आइदर और नाइदर नॉर या नॉर से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हों जिनमें एक सिंगुलर हो और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसे हम बाद में रखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बाद में रखेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट को हम बाद में और सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले। और जो वर्ब का यूज होगा वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे अभी फर्स्ट सेंटेंस में रूल हमने बताया था, सेम लगभग रूल वही है, लेकिन ध्यान रखना क्रम भी, कभी कभी क्रम भी गड़बड़ा देते हैं एग्जाम में, तो उनको भी सही करना है। सबसे पहले सिंगुलर रखेंगे, फिर बाद में प्लूरल रखेंगे और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइदर माई फ्रेंड्स और आई वाज इनवाइटेड। अब देखिए आइदर और का कॉम्बिनेशन है, तो इसको पहले तो हम सीक्वेंस सही करेंगे। सीक्वेंस हमारा सही होगा, आई क्योंकि ये सिंगुलर है और ये क्या हमारा प्लूरल है, तो इसको पहले लाएंगे तो आई सॉरी, सबसे पहले इधर है, इधर है आइदर। जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वाला आएगा आइदर आई, फिर और। अब सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल वाला आएगा माई फ्रेंड्स। तो बताया था आइदर और, नाइदर नॉर के बाद सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो वर्ब हमारा क्या वाज है, ये भी यहाँ से मिस होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल है हमारा, फिर इनवाइटेड। इस तरह सेंटेंस हमारा करेक्ट ये हो जाएगा। आइदर आई और माई फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, मतलब ध्यान रखें आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर या और से एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं और उसी के अनुसार अर्थात प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। लगे रहिए, थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए, हैबिचुअल बनिए अच्छी आदतों का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू।